ये 125 mm का कटर मशीन SWC MC 3115 जिसका 1800 वाट आता है, अपने आप में बहुत हेवी मशीन रहता है। और यहाँ से देखिए जो इसका हाउजिंग बेरिंग है ये कुछ इस तरह से हिल रहा है। चालू करते हैं। बाकी मशीन के अंदर इसमें कोई इशू नहीं है, कोई भी तकलीफ़ नहीं है। जो यहाँ का इसका हाउजिंग बेरिंग है ये इसका ख़राब हो चुका है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। कितने नंबर का इसमें बेरिंग पड़ता है, किस तरह से इसको खोलना है और कौन से हिसाब से इसको फिट करना है। चलिए, सबसे पहले इसमें देखिए टाइल्स वगैरह में पत्थर में चला हुआ है पूरी तरह से। यहाँ पर जो इसके अंदर है सीमेंट वगैरह और जो पत्थर काटते हैं उसका बारीक बारीक सा ये सब धूल वगैरह निकलता है, वो सब इसके अंदर जमा हो जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले 4 इसके अंदर स्क्रू लगे हुए। अक्सर पानी वगैरह जाते रहने की वजह से यहाँ पर ये जो स्क्रू लगे रहते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो इनको खोलने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मैं इसका जो खोलने का तरीका है मेरे हिसाब से जिस तरह से मैं खोलता हूँ उस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, अभी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मैंने साफ कर लिया है जो उसके खांचे हैं, और इस तरह का मैंने ये कुछ टीप आना बनवा रखा है इस तरह का। अब इसको यहाँ पर लगाना है और इस टीप आना के ऊपर से ठोकर मारना पड़ेगा। इस तरह से काफ़ी मात्रा में ठोकर मारना पड़ेगा ताकि इसके अंदर जो जंग है उससे थोड़ी हमें राहत मिल जाए स्क्रू में, और हमारा स्क्रू इस तरह से कुछ आराम से खुल जाए। सभी स्क्रू को इसी तरह से हमको खोलना है। ऊपर से ठोकर मारते हैं तो जो भी पानी के साथ में अंदर जंग पकड़ लेता है वो थोड़ी बहुत लूज हो जाता है और उस कारण से हमारे स्क्रू खुल जाते हैं। याद रखिए, स्क्रू खोलते समय ऊपर से एक भी बार स्क्रू ड्राइवर मिस नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, वरना हमको फिर बहुत तकलीफ़ करेंगे ये स्क्रू खोलने में। जैसे कुछ लोग करते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर को घुमा देते हैं और वो ऊपर ही ऊपर घूम जाता है, फिर उसके जो स्क्रू के आटे रहते हैं वो ऊपर से ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए हम लोग को करना है। मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ ताकि अच्छे से इस चीज़ का जिनको नहीं एक्सपीरियंस है तो हो जाए। अब देखिए, ये वाला स्क्रू है काफ़ी ज़्यादा फिट हो रहा है और इसमें ठोकर मारना पड़ेगा ऊपर से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अभी तक अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना अगर इसी तरह के पावर टूल से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो देखिए, इस तरह से ये वाला जो स्क्रू है थोड़ी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाया लेकिन खुल गया। तो इस तरह से हम इसको कुछ खोल सकते हैं। इस तरह से इसको नीचे की साइड हल्का सा ठोकर मारा तो जो इसका हाउजिंग बेरिंग है वो बाहर निकल गया है। अंदर का यहाँ से इंटरफेस पोजीशन बता देता हूँ, और नीचे की साइड में जो बेरिंग लगा हुआ है वो कितने नंबर का लगा हुआ है, ये वाला बेरिंग भी मैं आप लोग को साफ करके दिखा देता हूँ। तो देख लिया, यहाँ पर 606 नंबर का बेरिंग यूज हुआ है इसके अंदर। अगर कभी अंदर वाला टूटता है तो आप चेंज कर सकते हो, हालांकि टूट जाएगा तो अंदर का बेरिंग निकालने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त होती है। वैसी प्रॉब्लम मेरे सामने अगर आएगी तो मैं उसका भी वीडियो बना करके आप लोगों को चैनल पे ज़रूर डालूँगा। अभी चलिए, इसका जो गियर है इसको हमको बाहर निकालना है। कैसे निकालना है, इस साइज का एक पाइप ले लेना है। मैंने ये 11 के अंदर जो पाइप पड़ता है इसको ले रखा है। यहाँ से नीचे की साइड इस तरह से ऊपर से हल्का हल्का इस पेंडल के ऊपर ठोकर मारेंगे तो ये इस तरह से निकल जाएगा नीचे।
यहाँ पर ये एक रिंग पड़ी रहती है ऊपर से सपोर्ट के लिए, जो हमारे एबी वॉशर को सपोर्ट करती है। अभी चलिए इस गियर वाले भाग में, स्पिंडल में हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए हल्का हल्का सा काला काला इसमें ये जो ग्रीस वगैरह सब लगा हुआ है, इसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद में नीचे एक लॉक लगा रहता है, उस लॉक को निकालेंगे। इस तरह से कुछ हमारा जो लॉक निकालने वाला ये रिमूवर रहता है, इसकी सहायता से हम इसको निकालेंगे। आज थोड़ी सर्दी जैसा हो गया है, बार बार खांसी आ रहा है। अभी चलिए लॉक निकल जाने के बाद में इस वायरिंग को ऊपर से इस तरह से हम ठोकेंगे तो वायरिंग हमारा बाहर निकल जाएगा। चलिए मैं यहाँ से इसको वायरिंग को साफ करके आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कितने नंबर का वायरिंग लगा हुआ है। उधर की साइड से तो पूरा नंबर का निशान मिट गया है, इधर की साइड साफ करके देख लेते हैं। तो देख लीजिए इसके अंदर 6002 नंबर का वायरिंग यूज होता है। अब यहाँ से लॉक वगैरह का जो भी ग्रीस लगा हुआ है, इन सभी को अच्छे से हम लोग साफ कर लेंगे। थोड़ी इस तरह से हम हाउसिंग को भी साफ कर लेते हैं। यहाँ से मैं SCH कंपनी का 6002 नंबर का वायरिंग यूज कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी अच्छी क्वालिटी का आपके एरिया में मिलता हो वायरिंग, आप लेकर के इसके अंदर यूज कर सकते हो। अभी चलिए इसके अंदर फिट करने के लिए, ऐसे तो हैंड प्रेस मशीन वगैरह में भी इसको, हाइड्रोलिक में भी रख करके इसको फिट किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ से इस तरह से कुछ रखता हूँ हाउसिंग को, और इसी के ऊपर जो हमारा पुराना वाला बेरिंग निकला हुआ है, इसी बेरिंग को ऊपर से रखेंगे और इस तरह से ऊपर वाले बेरिंग के ऊपर ठोकर मारेंगे तो ये हमारा नीचे वाला बेरिंग है ना, ये अंदर सेट हो जाएगा। इस तरह से ये कुछ सेट हो गया है। चारों तरफ से देख लेना है बराबर सेट हो जाए, ताकि जो हमने लॉक निकाला है ऊपर का गोल वाला, वो हमारा लॉक वाला जो खांचा दिखता है ना अंदर कट जैसा बना रहता है, वो हमारा दिखने लगे। तो इस तरह से यहाँ से हम इसका वापस से लॉक फिट कर देते हैं। देखिए अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ है। ये हाउसिंग के अंदर एक गोल गोल रिंग जैसा खांचा बना रहता है चारों तरफ से, उसमें सेट हो जाता है। अब चलिए स्पिंडल इसके अंदर सेट करेंगे। कुछ ऐसी चीज नीचे रख लेंगे जिसके अंदर हमारा स्पिंडल अंदर तक चला जाए। अब इसके ऊपर देखिए मैंने कुछ इस तरह का सपोर्ट के लिए इसमें छोटा गियर रख लिया है, क्योंकि इधर से स्पिंडल के ऊपर हथौड़ी मारेंगे तो पीछे जहाँ पर पतला भाग रहता है ना, वो क्या है बेरिंग के अंदर जाएगा नहीं। तो कुछ इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और बाद में इसको इस तरह से ठोकर मार करके अंदर सेट कर देंगे। ये हो गया है हमारा फ्री। इसको यहाँ पर सेट करना है, इसको बाद में सेट करते हैं। सबसे पहले इस गियर के ऊपर ग्रीस लगाएंगे। तो यहाँ से चारों तरफ से इस तरह से इसमें से लगा देंगे ग्रीस। थोड़ी बहुत बचा है, थोड़ी बहुत जो भी ग्रीस बचा है वो यहाँ पर कुछ सेट कर देते हैं। यहाँ पर हल्का हल्का सा ऑयल दे देते हैं, इंजन ऑयल जो रहता है, थोड़ी बेरिंग के ऊपर भी और इस तरह से, ताकि जो भी सूखा हुआ ग्रीस वगैरह रहता है वो ऑयल के सहारे से कवर हो जाता है। अब इसको कर देंगे यहाँ से फिट।
अब जितने भी स्क्रू हमने खोले हुए हैं इन सभी को फिट करेंगे। मैं हल्का सा यहाँ से स्क्रू ड्राइवर ड्रिल से इनको सबसे पहले यहाँ से फिट कर देता हूँ। फिर बाद में हमको स्क्रू ड्राइवर ड्रिल की मदद से ही फिट नहीं करना है, मैनुअली भी इनको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हमको अच्छी तरह से इनको टाइट करना है। क्योंकि 5 इंच का ब्लेड चलता है इसमें, तो ये बोल्ट हमारे जो स्क्रू हैं इनको खुलना नहीं चाहिए। तो हमने जिस स्क्रू ड्राइवर से इनको खोला था 80 पाना से, उसी तरह से इनको बहुत ही अच्छे से फिट कर देना है। देखिए स्क्रू ड्राइवर ड्रिल से टाइट करने के बाद में भी इसमें थोड़ी थोड़ी गैपिंग है, तो हमको मैनुअली इनको टाइट कर देना है। अभी यहाँ से ये जो रिंग लगा हुआ है इसको इस तरह से दे देंगे। सपोर्ट रिंग रहता है ये, जो कि एबी वॉशर को नीचे तक नहीं जाने देता है। ये हो चुका हमारा फिट। अभी देखिए एक भी गैपिंग नहीं है इसके अंदर। चालू करते हैं। कितना ज़्यादा इसके अंदर से धूल निकला। अब ये मशीन बन के हमारा बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो गया है। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।